नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की इस चर्चा के अंदर हम फिर से एक यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और ऐसा टॉपिक या ऐसा विषय जिस विषय के ऊपर क्या है, इंटरव्यू के अंदर कई बार सवाल बनते हैं या एग्जाम्स के ऊपर भी सवाल बनते हैं। आज की इस चर्चा का जो हमारा टॉपिक या विषय रहने वाला है उसका नाम है फिलोसफी एवं दर्शन में फर्क। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फिलोसफी एंड दर्शन। प्रायः जो ये भी दो शब्द है या दो जो कॉन्सेप्ट है, इनका जो अर्थ है आमतौर से जो विद्यार्थियों को वह मालूम नहीं होता, क्योंकि वह चाहे किसी भी सब्जेक्ट का जो विद्यार्थी हो उसे ये जानना महत्वपूर्ण है कि फिलोसफी और दर्शन के बीच किस तरह का डिफरेंस रहता है। और जो विद्यार्थी है आमतौर से जो छात्र है ये फिलोसफी और दर्शन को प्रायः एक ही मान लेते हैं और उनका यह समझ रहती है कि जो दर्शन को इंग्लिश के अंदर फिलोसफी कहते हैं और इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है या इंग्लिश का जो रूपांतरण है वह क्या है, दर्शन है। परंतु असल आज की इस चर्चा के अंदर हम डिफरेंस बिटवीन फिलोसफी एंड दर्शन की फिलोसफी एवं दर्शन के बीच जो बेसिक डिफरेंस रहता है, एक मूलभूत इसके अंदर जो अंतर रहता है, आज को हम उसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिलोसफी और दर्शन के अंदर ना केवल शब्दों का अंतर है, मतलब ट्रांसलेशन का अंतर है, बल्कि इसके अंदर एक भावात्मक एक महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, और हमने इन्हीं दो शब्दों को समझना और दो भावात्मक अंतर यदि हम समझ गए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं बहुत ही आसान भाषा के अंदर आपके सामने फिलोसफी और दर्शन के बीच क्या डिफरेंस रहता है उसको बताने वाला हूँ, आपको जरूर पसंद भी आएगा और आपको समझ भी आपकी बनेगी। दरअसल जो तो फिलोसफी जो शब्द है, फिलोसफी का शब्द का जो प्रयोग है वह वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर किया जाता है और फिलोसफी हो चाहे जो दर्शन हो, इसका जो प्रयोग है वह इसका एक जो अंतर वो ना केवल भाषा के आधार पर है, बल्कि इसका जो अंतर वो भाषा के आधार पर नहीं, परंतु जो इनका दोनों का जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, वह क्या है, एक समान है। फिलोसफी के अंदर भी क्या है, फिलोसफी का मतलब होता है कि सत्य को, अंतिम सत्य को जानना, ज्ञान को प्राप्त करना या इस दुनिया का वास्तविकता क्या है उसको जानने के लिए प्रयास करना या उसको जानने की कोशिश करना। ठीक है, अब इस दुनिया का अंतिम सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, इस दुनिया की वास्तविकता क्या है, फिलोसफी के मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अंतिम सत्य को या अंतिम ज्ञान को, अंतिम वास्तविकता को किस तरह से लिया जाता है और भारतीय संदर्भ में किस तरह से लिया जाता है, यही अंतर आज की इस चर्चा के अंदर हमने समझना है। बल्कि दोनों का जो उद्देश्य है वह सेम रहता है कि अंतिम सत्य तक जो पहुंचने की जो बात है वह भारतीय संदर्भ में जो दर्शन के साथ की जाती है और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो फिलोसफी के अंदर की जाती है कि जो अंतिम सत्य तक कैसे पहुंचा जाए। अब हम पहली बात है वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, जो पश्चाती जो दुनिया है, उसका जो शब्द है फिलोसफी, उसको समझेंगे। दरअसल जो फिलोसफी अपने आप ही यूनानी भाषा का शब्द है और यूनानी के ये दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलो प्लस सोफिया। फिलो का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विवेक। इस तरह इसका जो अंतर रहता है, इसका अंतर रहता है कि लव फॉर रीजन मतलब मनुष्य के विवेक से प्यार करना, ठीक है, या ह्यूमन रैशनलिटी के ऊपर, इसके ऊपर बहुत अधिक इम्पेसाइज किया जाता है, बहुत अधिक जोर दिया जाता है, जिसके माध्यम से मनुष्य के विवेक के माध्यम से क्या है, विवेक से प्यार किया जाता है और मनुष्य के विवेक के माध्यम से क्या, सत्य को तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, या इस संसार का अंतिम सत्य क्या है, इस ज्ञान क्या है, उसको पाने की कोशिश की जाती है, उसको प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। दरअसल जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर या पाश्चात्य दुनिया के अंदर जो क्या है, जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या है, अंतिम सत्य क्या है, इस दुनिया का वास्तविकता क्या है, ज्ञान क्या है, उसको जो पहुंचने के लिए क्या वो विवेक का प्रयोग करते हैं और अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और विवेक को क्या वो भौतिक या अपने इंद्रियों के माध्यम से उसको क्या है, इंद्रियों के माध्यम से प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या अंतिम सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या, किसका प्रयोग करते हैं, अपने विवेक का करते हैं और विवेक के माध्यम से अपनी इंद्रियों की
अपने इंद्रियों की सीमा के अंदर ही वो सारे के सारे काम करते हैं, मतलब अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए क्या हुआ, इंद्रियों का क्या है, भौतिक इंद्रियों की सीमा को लांघने का वो प्रयास नहीं करता, बल्कि भौतिक इंद्रियों की सीमा के अंदर रह के ही वो क्या है, अपने मस्तिष्क हो, अपने तर्क हो, अपनी बुद्धि हो, अपनी विवेक का प्रयोग करके वो क्या है, सत्य को पाना चाहता है या सत्य की खोज करना चाहता है। परंतु इसके अंदर जो कैच है, इसके अंदर जो दिक्कत है, इसके अंदर जो हम्म, कमी ये रह जाती है कि जो हमें मालूम है कि जो इंद्रियों का जो संसार है वो अपने आप में लिमिट है, वो अपने आप में एक सीमित है। आप जानते हैं कि जो इंद्रियों का ज्ञान के माध्यम से हम क्या है, जो अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच सकते, अंतिम ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते, इस दुनिया का अंतिम वास्तविकता क्या है उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो इंद्रिय है वह अनंत ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती, या अनंत सीमा तक वह देख नहीं सकती। जब इंद्रियों के माध्यम से अनंत ज्ञान तक पहुंचा नहीं जा सकता, अनंत सत्य को वह देख नहीं सकती, तो उसके माध्यम से, हमारे विवेक के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा वह असत्य होगा, वह सत्य ज्ञान नहीं हो सकता, और ना ही वह क्या है, इस दुनिया का क्या है वास्तविकता, या इस दुनिया का क्या है अंतिम रहस्य हो सकता है। ठीक है, इस तरह क्या है, जो हम क्या है असीमित ज्ञान या अंतिम सत्य तक हम पहुंच नहीं सकते। इसलिए इसमें जो लिमिटेशन है वह भौतिक इंद्रियों की रहती है, जो कि क्योंकि क्या है, क्योंकि भौतिक इंद्रियों के माध्यम से जो पाश्चात्य जो दुनिया है वह अपने विवेक का प्रयोग करके क्या है, जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं उसके अंदर ही रहना चाहते हैं, उससे उसका उल्लंघन करना वह नहीं चाहते इसके अंदर। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे वह अंतिम सत्य तक नहीं हो सकता। एक बात। अब दूसरे शब्द के अंदर हम भारतीय संदर्भ के अंदर जो दूसरा जो शब्द है दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। भारत के अंदर जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जिसको फिलोसफी कहते हैं, भारत के अंदर क्या उसी को ही हम दर्शन कहते हैं। और जो दर्शन है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और दर्श धातु से निकला हुआ है। संस्कृत के अंदर दृश्य धातु का जो भावार्थ जो रहता है, इसका जो मीनिंग रहता है, उसका मीनिंग रहता है इसका मीनिंग रहता है, जो दृश्य धातु है, दृश्य धातु का जो इसका जो भाव रहता है देखना या दर्शन करना। ठीक है, देखना या दर्शन करना। भारतीय संदर्भ के अंदर दर्शन के अंदर जो अंतिम सत्य है, ठीक है, वास्तविकता क्या है, इस दुनिया की वास्तविकता क्या है, उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि वह तो परमेश्वर ही जान सकता है, या ईश्वरी क्या है अंतिम सत्य है। ठीक है, परंतु ईश्वर तक यदि हमने सत्य तक पहुंचना है तो हमें क्या है, अपने ईश्वर की तरफ से, ईश्वर के माध्यम से ही वहां तक सत्य तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, यदि भारतीय संदर्भ में हमने सत्य को जानना तो भारतीय संदर्भ के अंदर का है, जहाँ जो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान जिसके अंदर हमारा विवेक है, हमारा मस्तिष्क है, हमारी बुद्धि है, वो इसको बाईपास नहीं करता, बल्कि इसकी सीमाएं जो जो पाश्चात्य दुनिया के अंदर इसकी सीमाओं के अंदर ही काम किया जाता है। परंतु भारतीय संदर्भ के अंदर जो दर्शन जो शब्द है इन सीमाओं को तोड़ता है और इन सीमाओं को ला के अंतिम सत्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसमें क्या है, विवेक का हो, विवेक को ये कहता कि ना तो हमें हमें विवेक को भी चाहिए, हमें तर्क को भी चाहिए, या हमें बुद्धि की भी जरूरत है, परंतु सिर्फ हम यहीं तक ही सीमित रहे। यदि हम यहीं तक सीमित रहे तो हम क्या, हम अंतिम सत्य या अंतिम इस दुनिया की जो वास्तविकता है उसके तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए भारतीय संदर्भ के अंदर दर्शन के शब्द का प्रयोग किया है, और अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए क्या है, आत्मा का सहारा लिया जाता है। क्या, ठीक है, सोल का सहारा लिया जाता है, आत्मा का सहारा लिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत के अंदर अनेक ऋषि मुनि इस दुनिया का सत्य जानने के लिए, इस दुनिया का वास्तविकता जानने के लिए क्या है, ध्यान हुए करते हैं, मेडिटेशन हुए करते हैं, या भगवान को पाने के लिए, इस दुनिया का अंतिम सत्य जानने के लिए हुए तपस्या के अंदर, या घोर तपस्या हुए करते हैं। तो घोर तपस्या हुए करते हैं, और ये कहा जाता है कि जो अंतिम सत्य है वो तो परमेश्वर ही जानता है, वो तो परम ब्रह्मा है। परंतु क्या है, यदि हमने सत्य को पाना है तो हमें क्या है, ईश्वर के माध्यम से ही इसको पा सकते हैं, ऐसा भारतीय संदर्भ के अंदर कहा जाता है। इसके अंदर जो बेसिक जो मेन डिफरेंस रहता है, जहाँ पाश्चात्य दुनिया के अंदर जो फिलोसफी है वह
जो विवेक के माध्यम से ही या भौतिक इंद्रियों के सीमा के अंदर ही रहना चाहता है, परंतु जो भारतीय संदर्भ के अंदर क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भौतिक इंद्रियों की जो सीमा है उसको लांघता है या उसको तोड़ता है। ये जो मेन डिफरेंस है वो पाश्चात्य फिलो के अंदर रहता है, फिलोसफी के अंदर रहता है या भारतीय दर्शन के अंदर रहता है। परंतु वहाँ पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स या अपवाद वेस्टर्न कल्चर के अंदर हम यदि प्लेटो के रूप में देखते हैं, जो प्लेटो उनकी जो महत्वपूर्ण बुक है, जो प्लेटो के ऊपर भी अंकी मैंने विस्तार से अपनी चर्चा की है प्लेटो के ऊपर। प्लेटो की जो बुक महत्वपूर्ण थी, जो दी रिपब्लिक के अंदर जब वो एक आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट देता है और फिलोसफर किंग की बात करता है कि जो फिलोसफर किंग एक एजुकेशन के माध्यम से तैयार होगा। पहली परीक्षा 20 साल के उम्र में होंगी, फिर 30 साल के, फिर 35 साल में, जो अंतिम परीक्षा 35 साल के अंदर होंगी। ऐसे परिस्थिति के अंदर जो किंग बनेगा, किंग तो 50 साल की उम्र में बनेगा, परंतु ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है, जो किंग है अपने इंद्रियों के माध्यम से क्या है, परमेश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, मतलब अंतिम सत्य को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। और जब 50 साल की उम्र में वह जो फिलोसफर है वह किंग बनेगा, वो क्या है, सभी सत्य को जानने वाला वो होगा, इसलिए वह जो राज्य होगा वह क्या, बेस्ट आइडियल स्टेट होगा। ऐसा जो प्लेटो ने भी कहा था, जो कि भारत के दर्शन का क्या मूल आधार रहता है। जो भारत का दर्शन है वह भी आत्मा की बात करता है और सत्य तक पहुंचने के लिए क्या है, ईश्वर की बात करता है। तो आज की फिर इस चर्चा के अंदर हमने क्या है, फिलोसफी और दर्शन के बीच जो डिफरेंस रहता है उसको समझने की कोशिश की। ये जो परीक्षा आज की जो चर्चा है आपकी परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, और यदि आप कहीं इंटरव्यू के अंदर आपका है तो उस लिहाज से भी आपने इस वीडियो को जरूर देख लेना है। और आपसे फिर से ये गुजारिश मेरी रहेगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी जल्द ही नई वीडियो के अंदर।